आज एक बहुत ही कमाल की, एक बहुत पुरानी कहानी सुनते हैं। ये कहानी सिर्फ प्रलय से दुनिया को बचाने की नहीं है। नहीं, ये तो ज्ञान को भी अंधेरे से बचाने की कहानी है। मतलब एक साथ दो दो महाविनाश को रोकने की कहानी। तो सवाल यही उठता है ना, कि भाई एक छोटी सी नन्ही सी मछली वो पूरी दुनिया को एक नहीं बल्कि दो दो खतरों से, वो भी एक ही समय पर कैसे बचा सकती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। एक दोहरा ब्रह्मांडीय संकट। मतलब कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब पूरी दुनिया घोर अंधकार में डूब रही थी। देखिए हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। धरती पर ना पाप और अधर्म इतना इतना बढ़ गया था कि पूरी सृष्टि का जो बैलेंस था वो हिलने लगा था। चारों तरफ बस विनाश का अंधेरा ही अंधेरा था। अब यहाँ जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। दुनिया पर खतरा एक नहीं था, बल्कि दो थे, वो भी एक साथ। एक तरफ तो हयग्रीव नाम का एक दैत्य था, जिसने सोते हुए ब्रह्मा जी से चारों वेद चुरा लिए। मतलब सारा ज्ञान, सारी नॉलेज हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। और दूसरी तरफ एक भयानक बाढ़, मतलब प्रलय की भविष्यवाणी हो चुकी थी, जो पूरी धरती को डुबो देती। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, राजा की छोटी मछली। अब इतने बड़े ब्रह्मांडीय संकट के बीच कहानी का फोकस आ जाता है एक राजा और एक छोटी सी रहस्यमयी मछली पर। और यही मछली सब कुछ बदलने वाली थी। तो कहानी में एंट्री होती है राजा सत्यव्रत की। बहुत ही गुणी, बहुत ही धर्म का पालन करने वाले शासक थे और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त। उनका जो किरदार है ना, वो इस कहानी में बहुत अहम है। तो होता क्या है, एक दिन सुबह सुबह राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में प्रार्थना कर रहे थे और तभी उनकी अंजलि में एक नन्ही सी मछली आ जाती है। और फिर एक चमत्कार होता है, वो मछली उनसे बात करती है। वो कहती है, राजन मेरी रक्षा करें, नदी की बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा को दया आ गई और उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। वो मछली वो इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि पहले कमंडल छोटा पड़ गया, फिर एक बड़ा बर्तन भी छोटा पड़ गया, और हद तो तब हो गई जब एक पूरी की पूरी झील भी उसके लिए छोटी पड़ गई। ये साफ था कि ये कोई आम मछली नहीं थी। अब आता है कहानी का तीसरा पड़ाव, एक दिव्य चेतावनी। अब तक तो राजा समझ ही चुके थे कि ये कोई मामूली जीव नहीं है, और जैसे ही उस विशाल मछली को समुद्र में छोड़ा गया, उन्हें एहसास हो गया कि ये तो कोई दैवीय शक्ति है। और बस तभी उस शक्ति ने अपना असली रूप दिखाया और शुरू हुआ पूरी सभ्यता को बचाने का मिशन। समुद्र में पहुंचते ही उस मछली ने एक बहुत ही विशाल सुनहरे रंग का रूप ले लिया और राजा से कहा, मैं विष्णु हूँ, ये मेरा मत्स्य अवतार है। ठीक 7 दिन में एक महाप्रलय आएगा और पूरी दुनिया को डुबो देगा। मतलब बिल्कुल सीधी और साफ चेतावनी। तो भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को एक बहुत ही क्लियर मिशन दिया। उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ी नाव बनाओ, उसमें 7 महान ऋषियों यानी सप्तर्षियों को इकट्ठा करो, सारे पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों के बीज जमा करो, और हाँ, हर जानवर का एक एक जोड़ा भी नाव पर ले आओ, और फिर मेरे लौटने का इंतजार करो। चलिए अब कहानी के चौथे हिस्से पर चलते हैं, महाप्रलय से बचना। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां वो विनाशकारी बाढ़ शुरू होती है और उसके बीच से बचने का वो मिशन जो लगभग नामुमकिन लगता है। राजा ने सारी तैयारियां कर ली और ठीक 7 दिन बाद भगवान विष्णु की चेतावनी सच हो गई। प्रलय आ चुका था, आसमान मानो फट गया था और समुद्र ने पूरी धरती को निगलना शुरू कर दिया। उस विशाल नाव में राजा सत्यव्रत और बाकी सब लोग लहरों के थपेड़ों के बीच हिचकोले खा रहे थे। जहां तक नजर जाए बस पानी ही पानी था। और तभी अपने वादे के मुताबिक मत्स्य अवतार वापस आए। उनके सिर पर एक बहुत बड़ा सींग था। राजा सत्यव्रत ने फौरन वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और नाव को उस सींग से बांध दिया। और फिर मत्स्य अवतार ने उस नाव को उन भयंकर लहरों के बीच खींचना शुरू किया, उसे सुरक्षित रखते हुए। तो अब आता है 5वां हिस्सा, पवित्र ज्ञान को बचाना। लेकिन एक मिनट, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जीवन तो बच रहा था, ठीक है, पर याद है वो दूसरा संकट, वो चोरी हुआ पवित्र ज्ञान, उसका क्या हुआ? ये भूलना नहीं चाहिए कि हयग्रीव नाम का दैत्य वेदों को चुरा कर ले गया था। तो सिर्फ जिंदगियां बचाना ही काफी नहीं था, ज्ञान को बचाना भी उतना ही
बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी था। और यही बात इस अवतार को और भी खास बना देती है। सोचिए, एक तरफ तो मत्स्य अवतार नाव को खींचकर सुरक्षित ले जा रहे हैं, और ठीक उसी समय वो समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं उस दैत्य हयग्रीव का सामना करने के लिए। समुद्र की उन अंधेरी गहराइयों में एक जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिरकार भगवान विष्णु ने हयग्रीव को हरा दिया और चारों वेदों को उसके चंगुल से आजाद करा लिया। तो इस तरह ज्ञान भी अंधेरे में खोने से बच गया। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, एक नए युग का उदय। दोनों बड़े संकट टल चुके थे। अब वक्त था एक नई दुनिया की सुबह का, एक ऐसी दुनिया जिसकी बुनियाद सिर्फ जीवन पे नहीं बल्कि जीवन और ज्ञान दोनों पर रखी जानी थी। जैसे जैसे प्रलय का पानी उतरने लगा, मत्स्य अवतार उस नाव को बहुत हिफाजत से मलय पर्वत की चोटी पर ले आए। बस यात्रा खत्म हुई और एक नई युग की शुरुआत हुई। और राजा सत्यव्रत को एक नया नाम, एक नई उपाधि मिली, मनु। मनु यानी एक नए युग में पूरी मानवता के जनक। उन्होंने ही उस नाव में बचाए गए जीवन से धरती को फिर से आबाद किया। तो कुल मिलाकर मत्स्य अवतार की जो विरासत है वो दोहरी है। ये सिर्फ जीवन के संरक्षक नहीं थे, उन्होंने हर जीवित चीज के बीज बचाए। वो ज्ञान के भी रक्षक थे, उन्होंने वेदों को दैत्य से बचाया। और इन दोनों को बचाकर उन्होंने ये पक्का किया कि जो नई दुनिया बने उसकी शुरुआत धर्म और ज्ञान की एक मजबूत नींव पर हो। और ये कहानी आज हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि अगर हमारी दुनिया को कभी रीसेट करना पड़े, एक नई शुरुआत करनी पड़े, तो जीवन और ज्ञान के वो कौन से बीज होंगे जिन्हें बचाना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। जरा सोचेगा, इसका जवाब शायद हम सबके लिए अलग अलग हो।